हेलो, जय हिंद दोस्तों। आइए पाथवे के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को धन्यवाद। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आज सेकंड पार्ट इसका है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट आज क्लास होने वाला है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा और ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और इस पाथवे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ पाएँ और इस वीडियो को देख करके कुछ न कुछ आप फ़ायदा उठा पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड सेकंड पार्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या डिफेंस हो। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं प्रॉफिट लॉस रिलेटेड कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को विद इन सेकंडों में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं और हमेशा मेहनत करते रहिए। देखिएगा, तो हम लोग का पहला स्लाइड में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ अ वेंडर सेल वाटर मेलन एट 69 ही मेक्स 8% लॉस, इफ ही वांट्स टू मेक 16% प्रॉफिट देन एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई विक्रेता 69 में एक तरबूज बेचता है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज को क्या करता है, सेल करता है, बेचता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है। तो उसे 8% का क्या होता है, नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहे, 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट आउट तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 69 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। 69 क्या दिया हुआ आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 69 दिया हुआ क्या आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो कह रहा है उससे क्या हो रहा है, 8% का क्या हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। 8% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ध्यान देना एक बात को, हमेशा सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी को क्या मानना है, 100%। सीपी अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ समझना है, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस करनी है। तो 8% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 8% नुकसान पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, 92 हो जाएगा। 69 क्या दिया हुआ, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और 8% का नुकसान होगा तो इसका सेलिंग प्राइस 92 हो जाएगा। 100 में हम लोग माइनस कर दिया 8 को। अब यहाँ पे समझना, यदि वो 16% का मुनाफा कमाना चाहे, मुनाफा मतलब प्रॉफिट उससे हो रहा है, लाभ हो रहा है, 16% प्रॉफिट है, 16% प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 116। 100 में ऐड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 116। बस इसी को हम लोग सॉर्ट आउट करने वाले हैं। चलिए काटते हैं। तो अगर हम लोग काटते हैं 23 से 4 बार में और 23 से 3 बार में आ जाएगा। 4 से अगर इसको काटते हैं हम लोग तो 4 दूनी का 8, 3 बचेगा और 4 नंबे का 36, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 तिहाई कितना हो जाएगा, 87। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा। तो बेहद ही आसान था, तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन अगर और भी आपको मिल जाता है, 4 हो या 5 हो, तो आप उस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है एन आइटम इज सोल्ड फॉर 7130 मेकिंग ए 15% प्रॉफिट। कितने परसेंट का, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो इसका हम लोग को पूछ रहा है इस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय क्या होगा। कह रहा है हम लोगों का कि हम लोग का कह रहा है यहाँ से 71 तो 30 रुपये में क्या कर रहा है, बेचा जाता है। 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे क्या हो रहा है, 15% का लाभ होता है। तो कह रहा है इस मद का लागत मूल्य क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों से पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लागत मूल्य हम लोगों से पूछ रहा है, देखिएगा कैसे हम लोग बना सकते हैं। समझिएगा, इसका पेन नहीं मेंशन कर रहा। तो देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंडों में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 7130 रुपये में क्या कर इस वस्तु को बेच रहा है और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, इसका लागत मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंडों में कर रहे होंगे। देखिएगा 7130 रुपये क्या है इसका, 7130 रुपये क्या है इसका
सेलिंग प्राइस है, विक्रयमूल्य है। ठीक है सर, क्या कर रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% का प्रॉफिट इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 115। क्यों? क्योंकि सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। इस बात को हम लोग को ध्यान से समझना, सीपी अगर 100% है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 115। तो 7130 रुपये जो दिया हुआ है वह 115 यूनिट का वैल्यू है, 115 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 7130 रुपया। अगर लॉस रहता 15% का तो 100 में से 15 माइनस कर रहे होंगे, 85 आ रहा होगा। अगेन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वस्तु का इस मद का क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम, तो क्रयमूल्य कितना होता है, 100%, तो 100% का हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए काटते हैं, तो अगर काटते हैं 5 है तो 5 दूने का 10 और 5 पे का 15 और 5 से इधर 20 बार में कट जाएगा। चलिए 23 से काटते हैं इसको, तो 23 से अगर काटते हैं तो 23 टे का 69 हो जाएगा, 2 बचा, 23 से कम 23, यहाँ पे 0 चल जाएगा। और 31 दूने का क्या हो जाएगा, 62, 31 दूने का 62, यानी कि 6200 रुपये आ जाएगा। 6200 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन जो भी आएगा, जितने भी आपके पास देखने को मिलेगा, आप एग्जाम में इजली वे में बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आसान है, ईमानदारी से समझते रहिए और मेहनत करते रहिए। देखिएगा ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ मिक्सर एट 11,400 देन वी सफर्स अ लॉस ऑफ 5%। 11,400 में क्या किया है इसने, 11,400 में इसने बेचा है, तो उसे 5% का क्या हो गया, उसे 5% का लॉस हो गया, उसे 5% का लॉस हो गया। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो हम लोगों से कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द मिक्सर टू गेन 10%। अगर कह रहा है 10% उसे प्रॉफिट हो जाए तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है। अगर कोई दुकानदार 11,400 रुपये में मिक्सर को बेचता है तो उसे 5% का क्या होता है, नुकसान होता है, उसे 5% का नुकसान होता है। तो बेहद ही आसान है, उसे 5% का क्या होता है, नुकसान होता है, 5% का नुकसान हो गया उसे। ठीक है सर। अब क्या कहता है, अगर वह 10% का प्रॉफिट पे बेचना चाहे, 10% का प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है सर जी, तो हम लोगों से कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा समझिएगा, 11,400 रुपये क्या दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 11,400 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। बट कब 5% का नुकसान होगा तब, तो 5% अगर नुकसान होता है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 95। 5% पे इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 95 बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब 10% का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 10% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110, क्योंकि क्रयमूल्य कितना होता है, 100% होता है। ध्यान देना है, क्रयमूल्य 100% होता है, ये बारीकी से हम लोगों को ध्यान देना है। क्रयमूल्य 100% होता है, इस बात को हम लोग को नोट्स कर लेनी है। प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है, प्रॉफिट होगा तो ऐड करना है। तो 10% का प्रॉफिट है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 110 बन जाएगा। बस इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे होंगे। चलिए 19 से काटते हैं। चलिए 19 × 95, 19 छके 14 से 114, 0 0, और यहाँ से कट जाएगा 5 से कट जाएगा 12 × 5 = 60, 120 बार में, और 12 में अगर 11 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 132, और यहाँ पे डबल 0, मतलब कितना हो जाएगा, 13,200, 13,200। अगर आप गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 13,200, 13,200 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 13,200। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो आप इजली वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द रिवेंड एंड बाय सेलिंग एक्स आइटम। रिवेंड सेलिंग एक्स आइटम, ध्यान समझिएगा, सेलिंग एक्स आइटम, ये एक्स आइटम है, क्या है,
यहाँ पे दिया हुआ एक्स आइटम, यह दिया हुआ आपका एक्स आइटम दिया हुआ। फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजैक्शन इज 25%। तो कह रहा है इसे 20% का क्या होगा, 25% का क्या होगा, इसे प्रॉफिट हो गया। तो हम लोगों से क्या फाइंड करना है, एक्स। जो एक्स आर्टिकल उसने सेलिंग किया था, बेचा था, वह एक्स का वैल्यू क्या होगा, बेची गई वस्तु का क्या होगा। बट उसने खरीदा था कितने आर्टिकल, 25 आर्टिकल्स। तो हम लोगों को समझना है कैसे इसे इजी वे में बना सकते हैं। चलिए समझिएगा ये क्या कर रहा है। 25 आइटम कर 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत, 25 आइटम की कीमत मतलब कि कॉस्ट प्राइस वह इक्वल है, 25 आइटम का क्रय मूल्य इक्वल है किसके, एक्स आइटम के क्रय मूल्य के, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के, एक्स आइटम के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। और कह रहा है इस पूरे लेन देन में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है सर, 25% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, प्रॉफिट दिया हुआ आपका 25%। तो यहाँ से समझिए सीपी क्या बनेगा और एसपी क्या बनेगा। देखिए सीपी चेंज हो जाता है, सीपी हो जाएगा एक्स और एसपी क्या हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे क्या होता है, रेशियो इंटरचेंज हो जाता है, रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। बस यहाँ पे समझना है हम लोगों को, रेशियो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो खरीदा गया कितने में, एक्स में, बेचा गया कितने में, 25 में। अब यहाँ से हो क्या रहा है, प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ से परसेंट प्रॉफिट क्या होता है फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी होता है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25, बस एज इट रख देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट, परसेंट का प्रॉफिट दिया हुआ था 25। अब प्रॉफिट लाना है तो प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, सीपी और एसपी का। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन यहाँ से आ जाएगा सीपी, अपॉन यहाँ से आ जाएगा सीपी। तो सीपी यहाँ क्या है आपका, एक्स है, सीपी यहाँ पे एक्स है। चलिए एक्स रख दिया, कुछ नहीं किया। परसेंट प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेसिक सा छोटा सा। तो प्रॉफिट का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 25 से यहाँ पे काट लीजिए इसको, कितने बार में, 4 टाइम्स में कट जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। अब यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई चला जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 4x इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 4x इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 4x उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 20, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितने आर्टिकल आपने बेचे थे, 20 आर्टिकल आपने बेचे थे, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको बेहद आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।